सैलून वाले भैया थे, वो लोग आए थे, तभी ऊपर मैं छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए, फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भागाया। आपको भी मारने की कोशिश की? कुछ कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? लगी है। कहाँ लगी है? ये एक उंगली में, सामने लगी सर में लगी है और हाथ में लगी है। कुछ कह रहा था उस टाइम, जिस टाइम वो जो है मार रहा था, कुछ बोल रहा हो, कुछ कह रहा हो, कुछ सुना हो आपने? नहीं। क्यों किया ऐसा? कभी कोई झगड़ा हुआ था? कभी क्या हुआ, क्या था, क्यों किया उसने ऐसा? कुछ पता है आपको? नहीं। आप लोग दुकान जाते थे, कभी कोई बात हुई हो, कभी उसने गुस्से में बोला हो या कुछ हो? नहीं। कुछ आपको याद आता है उससे आखिरी बातचीत आपकी क्या रही होगी जब आप कभी दुकान गए हो या कुछ और? दुकान जाते थे आप उसकी कभी कटिंग वटिंग कराने? इन्हीं के यहाँ जाते थे, इन्हीं के यहाँ रोज कटवाते थे। इन्हीं क्या जाते थे कटवाने? अच्छा, तो उस टाइम कभी कुछ उसने कहा हो या कभी गलत तरीके से बातचीत की हो? कभी कुछ गलत नहीं लगा? अच्छा, तो कल जब ये आया तो कितने लोग आए थे? दो लोग आए थे। अच्छा, दोनों यही दुकान में काम करते थे? दोनों की दुकान है ये? दो भाई। अच्छा। सुना आपने, ये पीयूष है जिसके सामने दो मासूम इसके भाइयों की जान ले ली गई। देखता रहा और इसकी आंखों के सामने वो सब होता रहा जिसकी इन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। जिसके यहाँ ये बाल कटाते थे वही इनके भाइयों की जान ले लेगा, वो सनक में हत्यारा बन जाएगा। चुंगल से ये किस तरह से बच पाया, इसकी आंखें देखकर बताई जा सकती हैं। लेकिन उसके दो भाई बदकिस्मत निकले जिन्हें बचाया नहीं जा सका। दरअसल बदायूं कांड का ये इकलौता नाबालिग चश्मदीद गवाह है जिसने पूरी कहानी बयां की है। इसके अलावा रो रो कर तड़प रही मां का कहना है कि बच्चे से गुटखा मंगाया, बच्चे ने बताया कि फिर वो पानी लेने चला गया और आरोपी ने इसी दौरान, जिसका नाम साजिद बताया जा रहा है, वो उसके दोनों भाइयों को चाकू से काटने लगा। चीख पुकार के बाद आरोपी साजिद और उसका भाई जावेद फरार हो गए। पीयूष ने यह भी बताया कि वापस जैसे ही ऊपर देखा तो पाया कि साजिद दोनों भाइयों को मार रहा है। वो लोग 10 मिनट तक ऐसे ही इधर उधर भागते रहे। उनके ऊपर ये लोग छुरे से वार करते रहे। आरोपियों ने पीयूष को भी पकड़ लिया था और मुंह दबाकर उसके ऊपर भी वार किया, लेकिन बच्चे ने हथियार झटकते हुए बाहर की ओर दौड़ लगा दी। वो छत की तरफ भागा और शोर मचाने लगा। वहां भी आरोपी उसके पीछे आए, लेकिन बच्चा उसे चकमा देते हुए वापस सीढ़ी से नीचे दौड़ पड़ा। दरअसल ये पूरा कांड बदायूं में जिस तरह से अंजाम दिया गया है, उसके बाद से पूरे इलाके में दहशत, गुस्सा और मायूसी छाई हुई है। एक ही मोहल्ले के रहने वाले दो पड़ोसियों ने पहले तो मदद के नाम पर घर में एंट्री ली, बाकायदा चाय पी और उसके बाद ये कांड कर डाला। आरोपी साजिद और जावेद दोनों आए तो 5,000 रुपए की मदद मांगने थे अपनी बीवी की इलाज के लिए। सैलून की दुकान चलाने वाले ये दोनों आरोपी घर के पास में ही रहते थे। इन्हीं के पास जाकर के ये मासूम बच्चे कभी बाल कटाते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन जिस छुरे से वो उनके बाल साफ करता है, वही छुरा उनके गले पर चला देगा। इस घटना के बाद से जिस तरह से पुलिस ने एक्शन लिया है और एक आरोपी को इनकाउंटर में ढेर कर दिया है, उसके बाद से राजनीति भी तेज हो गई है। समाजवादी मीडिया सेल की ओर से एक पोस्ट लिखा गया जिसमें लिखा गया, बीजेपी यूपी में दंगा फसाद सांप्रदायिक तनाव खड़ा करके चुनाव जीतना चाहती है और इसी कारण से ऐसी घटनाओं को खुद अंजाम दिलवा रही है और जिलों में सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रही है, जिसका परिणाम बदायूं की आज की घटना है। बीजेपी अब जनता के असल मुद्दों से हार चुकी है, तो धार्मिक विवाद, धार्मिक लड़ाई ही बीजेपी का आखिरी हथियार बची है। बीजेपी के इशारे पर कई गुंडे बदमाश खुले घूम रहे हैं और बीजेपी के इशारे पर ही ऐसी वारदातें अंजाम दे रहे हैं, जिसके कारण समाज में लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है। ऐसा बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के वक्त हिंसा करवाते। वहीं समाजवादी पार्टी को जवाब देते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सपा में नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं बची तो बदायूं मामले में राजनीति नहीं करे। वैसे सपा और अपराधियों का संबंध यूपी का बच्चा बच्चा जानता है। ये बहुत पीड़ादायक जघन्य अपराध है। 2 अबोध बच्चों की निर्मम हत्या की गई। पुलिस कार्रवाई कर रही है। लोगों से शांति और धैर्य बनाए रखने की अपील है। यानी
यहाँ पर भी 2 मासूम बच्चों की भले ही जान चली गई हो, मौसम भले ही चुनावी हो, लेकिन कम से कम राजनेताओं और पार्टियों को तो थोड़ी सी शुचिता और थोड़ी सी जुबान पे लगाम रखनी ही चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।